औरत ने अपना कोट उतार दिया। फिर उसने हाथ से एक पुली वाला उपकरण निकाला। वह सीधे सैकड़ों फीट ऊंची इमारत की छत पर चढ़ गई और बिना सोचे समझे कूद पड़ी। पुली की मदद से वह आराम से दूसरी मंजिल की बालकनी पर उतर गई। फिर उसने सिर से हेयर पिन निकाला, उसमें से एक पतली स्टील की सुई चुनी और बस कुछ ही सेकंड में किले का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले वह रानी के कमरे में गई। फिर उसने मेज पर रखे कैंडल स्टैंड को घुमाया। अचानक दीवार पीछे की ओर खिसक गई। असल में वहाँ एक गुप्त दरवाजा छिपा था। उसका मकसद था रानी का कीमती हीरे का हार चुराना। लेकिन उसने तुरंत चोरी नहीं की, बल्कि एक रिबन हवा में उछाला जैसा उसने सोचा था। रिबन कई टुकड़ों में कट गया, मगर उसे यह सब मामूली लगा। उसने पाउडर के डिब्बे पर हल्की फूंक मारी और सामने सैकड़ों पतले तार नजर आने लगे। वह छलांग लगाकर उन्हीं तारों के बीच से निकल गई और आखिरी जाल को पार करके हीरे का हार आसानी से ले लिया। काम पूरा होते ही वह अपने साथियों से मिली। फिर सबने मिलकर अगली योजना शुरू की। चारों ने एक साथ सुनहरी चाबी ताले में डाली। जमीन का गुप्त दरवाजा खुला और सोने का तहखाना नजर आया। लेकिन वे जानते थे कि अंदर खतरनाक जाल होंगे। एक साथी ने पहले चाकू फेंक कर जांच की। चाकू गिरते ही दोनों दीवारों से गोलियां निकलने लगी। अगर वे तैयार ना होते तो सब मारे जाते। तभी हिम्मती औरत दौड़कर गलियारे के दूसरे सिरे तक पहुंची और चमत्कारिक ढंग से सारे हमले बच गए। इस तरह उसने साथियों का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन शोर से किले के पहरेदार जाग गए। सबने जल्दी करनी शुरू की। औरत को जरूरी एयरशिप का डिजाइन मिल गया, लेकिन तभी पहरेदार अंदर आ गए। सौभाग्य से साथियों ने पहले से विस्फोटक तैयार रखा था। विस्फोट से छत टूट गई और ऊपर का पानी अंदर भर गया। कुछ ही देर में किला डूबने लगा। चारों सुरक्षित निकल आए। बचने की खुशी में उन्होंने शराब पी, लेकिन शराब में जहर मिला था। एक साथी पहले बेहोश हुआ और फिर बाकी भी ढेर हो गए। असल में शराब में दवा वही महिला डाल चुकी। वह गुप्त रूप से एक काउंट के साथ मिली हुई थी। एयरशिप की डिजाइन उसके लिए ऊंचे समाज तक पहुंचने का जरिया थी। लेकिन पुराने रिश्ते के कारण उसने साथियों को नहीं मारा। वे गुस्से में थे पर कुछ नहीं कर सके। इस असफलता के बाद तीनों ने चोरी डकैती छोड़ दी। फिर एक युवा तलवारबाज आया। उसके पिता ने उसे बचपन से तलवारबाजी सिखाई थी। 16 साल की उम्र तक वह काफी माहिर हो गया। पिता ने उसे दुनिया देखने भेजा। पहले ही दिन उसने एक बदमाश से झगड़ा कर लिया। उसने लड़ने की चुनौती दी, लेकिन बदमाश ने धोखा देकर गोली चला दी और उसका कंधा घायल कर दिया। बदमाश के लोग उसे पकड़ने लगे। तभी वह महिला पैसे छोड़कर उसे छुड़ा ले गई। उस अनुभव के बाद वह थोड़ा शांत हो गया। कुछ दिनों बाद वह घोड़े पर एक शहर आया। घोड़ा बांधते समय उसने वही बदमाश देखा। वह बदला लेने दौड़ा पर गलती से एक साथी से टकरा गया। बातचीत में पता चला कि उसके पिता उसी साथी के पुराने सहकर्मी थे। फिर वे एक दूसरे से मिले और बाकी साथियों से भी जुड़ गए। इसी बीच राजा को खबर मिली और उसने उन चारों से मिलने का आमंत्रण भेजा। राजा चाहता था कि वे उसके अंगरक्षक बने। यह बात मुख्य पुजारी को नागवार लगी, क्योंकि वह सत्ता हथियाना चाहता था। इसलिए पुजारी ने रानी के हार की चोरी करवाकर उसे काउंट के कमरे में रखवा दिया, ताकि यह दिखे कि रानी का काउंट के साथ कोई रिश्ता है। अगर ऐसा होता तो राजा और काउंट की व्यवस्था बिगड़ जाती और पुजारी फायदा उठा सकता था। लेकिन रानी ने चाल समझ ली। उसने उन चारों से हार वापस लाने के लिए कहा। जब वे काउंट के महल पहुंचे तो भारी पहरा था। उन्होंने चालाकी से पहरेदारों को भटका दिया और जानबूझकर तलवारबाज को पकड़वा दिया, ताकि काउंट का ध्यान हट जाए। बाकी साथियों ने मौका पाकर काउंट की एयरशिप चुरा ली और महल पर हमला किया। हंगामे में तलवारबाज भाग निकला, पर हार अब भी उन्हें नहीं मिला। एक साथी ने सोच समझकर निष्कर्ष निकाला